बिहार के वैशाली जिले के मनहार में हुई एक बड़ी वारदात ने लोगों को 90 दशक की याद दिला दी है। देर रात हुई डकैती, बमबाजी और घंटों तक चलने उत्पात ने इलाके में दहशत फैला दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूचना के बावजूद पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंच सकी। बिहार में वैशाली जिले के मनहार में दशकों बाद जंगलराज का नज़ारा तब देखने को मिला जब 1.5 दर्जन से अधिक की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने एक आभूषण दुकानदार के घर पर जमकर उत्पात मचाया। समूह में आए अपराधियों ने बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। इस दौरान अपराधियों ने बमबाजी भी की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना मनहार थाना क्षेत्र के थानपुर गांव की है। अपराधियों की गई बमबाजी ने एक ग्रामीण सहित 2 लोग घायल हुए हैं, जबकि डकैतों ने घर के लोगों के साथ मारपीट भी की और घर में रखा आभूषण और पैसा और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। सबसे हैरत की बात यह है कि अपराधियों ने लगभग 1 घंटे तक घर में लूटपाट की, लेकिन सूचना के बाद भी रात को पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। मनहार थाना क्षेत्र के थानपुर गांव में आधी रात के बाद एक आभूषण दुकानदार के घर पर 1.5 दर्जन से अधिक अपराधियों ने धावा बोला। बदमाशों ने पहले मुख्य गेट तोड़ा और फिर सीढ़ी के सहारे छत के रास्ते घर में दाखिल हुए। करीब 1 घंटे तक अपराधियों ने घर में जमकर लूटपाट की। इस दौरान घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की गई। बदमाश आभूषण अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वारदात के दौरान अपराधियों ने बमबाजी भी की, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों को घटना के लिए घर से बाहर और आसपास भी धमाके किए गए। इस घटना में एक ग्रामीण समेत 2 लोग घायल हुए। घायलों का इलाज स्थानीय स्तर पर कराया गया। घटना के बाद गांव में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अपराधी योजना बनाकर आए थे। वे अपने साथ सीढ़ी लेकर पहुंचे और गेट तोड़कर घर में घुसे। फुटेज में कई अपराधी अंदर जाते दिख रहे हैं, जबकि कुछ बाहर खड़े होकर निगरानी और बमबाजी करते नजर आ रहे हैं। इससे साफ है कि यह संगठित अपराध था। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर कि घटना की सूचना मिलने के बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर पुलिस समय पर पहुंचती तो अपराधियों को पकड़ा जा सकता था। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है और स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद टीपीओ प्रवीण कुमार दलबल और एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने जल्द ही मामले के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। हालांकि पुलिस की ओर से इसे डकैती के बजाय चोरी और लूट की घटना बताया जा रहा है, जिस पर भी सवाल खड़े हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर हुई वारदात को डकैती ही माना जाना चाहिए। भारतीय कानून के अनुसार यदि 5 से अधिक लोग मिलकर अपराध करते हैं तो उसे डकैती की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में इस मामले में अपराधियों की संख्या और घटना की देखते हुए इसे डकैती माना जा रहा है। इसी वजह से पुलिस के बयान और घटनास्थल की स्थिति में अंतर को लेकर चर्चा तेज है। घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। ग्रामीण खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश भी बढ़ गए हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अगर दोबारा होती रही तो कानून व्यवस्था पर भरोसा कमज़ोर हो जाएगा। पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फोटो के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। मनहार की यह घटना सिर्फ एक डकैत नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल भी है। इससे यह साफ हो गया है कि अपराधी अब भी संगठित तरीके से वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में जरूर है कि पुलिस ने सिर्फ जल्द कार्रवाई करे बल्कि लोगों का भरोसा भी बहाल करें। तेजस्वी यादव ने भी तंज कसते हुए कहा कि हत्या, लूट और अपराध की ऐसी घटनाएं बिहार के हिस्से में हर रोज आ रही है। कभी दुकान में घुसकर कनपट्टी पर कट्टा सटा दिया जाता है, कभी सरेआम किसी की गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है। 21 वर्षों से अपराधियों को सत्ता इतना संरक्षण मिला कि आज बिहार में अपराधी सम्राट बन चुके हैं। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि बिहार वासियों को बिहार में डर लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही देखते रहिए लाइव एक्सपोज।